ठीक है। तो कल हमारा मैक्स वेट तक हो गया था। आज हम करेंगे पोजीशन। तो पोजीशन पहले भी आपने वर्डप्रेस में भी सीखा था, और यहाँ पर हम लोग डेप्थ में थोड़ा समझते हैं फिर से एक बार। तो आपने देखा होगा फिक्स पोजीशन, एब्सोल्यूट पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन, स्टिकी पोजीशन, ये सारी चीजें हमने सीखी थी। तो वही चीजें हम करेंगे। इसमें 5 दिया हुआ है, हम 4 पे बात करेंगे, ये इसका कोई मतलब बनता नहीं है। ठीक है। तो जैसे रिलेटिव पोजीशन है, आपको बताया गया था कि जब भी हम कोई चीज पोजीशन फिक्स करना चाहते हैं एक तरह से, जैसे कोई एक ही जगह पे स्टिक रहे, ठीक है ना, इस तरह की चीजें करनी हो तो हम उसको पोजीशन डिसाइड करते हैं। पोजीशन के साथ में हमारे को एक और चीज चाहिए होता है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। ठीक है ना, इस तरह से चीज चाहिए होता है एक अलग से। बिना टॉप बॉटम लेफ्ट राइट किए ये काम करेगा नहीं। तो इसका मतलब है एन एलिमेंट विद पोजीशन रिलेटिव इज पोजीशन रिलेटिव टू इट्स नॉर्मल पोजीशन। मतलब क्या है, अगर एग्जांपल के तौर पे देखें, जैसे अब ये एक एलिमेंट है डिव एलिमेंट, हम इसी के आगे पीछे करेंगे, ठीक है ना, तो ये यहीं पर रहेगा। इसको पोजीशन जैसे ओवरलैप करेगा, कहने का मतलब ये है कि ये ओवरलैप करेगा। अगर हम जैसे कोई इमेज वगैरह टेक्स्ट वगैरह करते हैं, ठीक है, ये देखो, तो ये जहां पे भी है बस उसी के इर्द गिर्द घूमेगा, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट में जाएगा। तो जैसे देखो, अगर ये हमारा यहाँ पर है, अब ये जैसे लेफ्ट है, अगर मैं इसको टॉप से कर देता हूँ, ठीक है, तो सिंपल क्या है, ये ओवरलैप करेगा। तो जब कभी इमेज बनाना होता है या इमेज के ऊपर करना होता है तो वहां पर ये काम करेगा। जहां भी इसकी पोजीशन है उधर से टॉप से नीचे हो गया 30। अगर मैं बॉटम करता हूँ तो देखो, तो क्या करेगा, बॉटम से 30 अपनी अपनी जगह से ऊपर नीचे होगा। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा रिलेटिव का पोजीशन। ठीक, आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। फिर आता है हमारा इसमें फिक्स पोजीशन। तो अगर हमें फिक्स करना हो तो क्या करना होगा, जैसे हमें उसी चीज को वहीं पर रोक देना हो, तो फिक्स का क्या है सीन है, एन एलिमेंट विद पोजीशन फिक्स इज पोजीशन रिलेटिव टू द व्यू पोर्ट। जो भी आपकी स्क्रीन दिखाई देगी उसी के हिसाब से आपका जो एलिमेंट है वो वहीं पर पोजीशन हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। विच मीन्स इट ऑलवेज स्टेज इन द सेम प्लेस इवन इफ इट इज प्लेस स्क्रोल्ड। मतलब अगर स्क्रोल भी हुआ है तब भी वहीं के वहीं रहेगा ये। ठीक है ना, जैसे अगर मैं इसको देखता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ये एक एलिमेंट है, अगर इसको हम क्या करते हैं, ठीक है, और भी ऐड कर लेते हैं तो फिर समझ में आएगा। ठीक, देखो, इसके नीचे भी करते हैं इसको। इसको बंद करते हैं। The fixed element does not have a gap in the page where it would be normally have been located. Notice the fixed element is the lower right corner. ठीक है, यहाँ पर आप देखो कि ये एकदम फिक्स हो गया। तो जहां पे भी हमने दिया तो इसका क्लास क्या है, फिक्स पोजीशन। बॉटम से या राइट से जिधर से भी देना है उधर से करना है। तो जैसे हम यहाँ पर गए, देखो यहाँ पर क्या है, एक हमारा एलिमेंट है, ये फिक्स्ड है। तो अगर हम इसको चाहें, अगर हम चाहते हैं कि टॉप से अगर हमने दे दिया, मान लो 50 कर दिया हमने जैसे, तो देखो ये जगह पे चेंज कर, अच्छा सॉरी ये राइट है, मैं इसको टॉप से करता हूँ, ठीक है, तो हम जहाँ चाहें वहां पर इसको फिक्स कर सकते हैं। ठीक है ना, स्क्रॉल करने से इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसको टॉप से 100 कर देता हूँ तो 100 ऊपर से रहेगा। अब इसके बाद अगर मैं स्क्रॉल वगैरह करता हूँ ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो एक मिनट, स्क्रॉल आएगा तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप इसको कहने का मतलब फिक्स कर सकते हैं जहां भी पोजीशन है, तो सिर्फ आप पोजीशन देके टॉप से लेफ्ट से राइट से कॉर्नर से जहां चाहें वहां पर इसको फिक्स कर सकते हैं। दूसरा आता है एब्सोल्यूट पोजीशन। एब्सोल्यूट पोजीशन के रिलेटिव क्या करता था, जो भी आपका बॉक्स होता था उसके हिसाब से चलता था। एब्सोल्यूट क्या करता है, ये आपका जो एकदम शुरू से जहां से स्क्रीन शुरू होता है ना वहां से होता है। एन एलिमेंट बोथ पोजीशन एब्सोल्यूट इज पोजीशन रिलेटिव टू द नियरेस्ट पोजीशन एंसेस्टर इंस्टेड ऑफ पोजीशन रिलेटिव टू, सॉरी सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। एब्सोल्यूट में क्या होगा कि जहां पे भी उसका एलिमेंट होगा, जो उसका चाइल्ड या पेरेंट होगा, उसके हिसाब से ही वो आगे पीछे होगा। ठीक है, देखो जैसे अब ये वाला बॉक्स है हमारा, ठीक है ना, ये वाला जो है ये एब्स क्या है, एब्सोल्यूट पोजीशन है। तो अगर हमें मूव करना है, तो जब भी हमें इसके अंदर कुछ भी हमें टॉप बॉटम से करना है तो ये इसके हिसाब से लेके चलेगा। ठीक है, अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ मान लो, ठीक है, तो ये यहाँ पे गया जबकि ये ऊपर जाना था। ठीक है,
और अगर हम रिलेटिव वाले को कर देते हैं, रिलेटिव वाले को अगर हम करते हैं, मान लो इसको अगर मैं टॉप 0 कर दूंगा तो ये क्या करेगा, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो ये वाला जो एलिमेंट है हमारा, ये रिलेटिव कर दिया, इसको एब्सोल्यूट कर दिया। तो जब हमें किसी एक पर्टिकुलर एरिया के ही इर्द गिर्द हमें घुमाना हो तो फिर हम एब्सोल्यूट पोजीशन लगा के टॉप बॉटम लेफ्ट राइट करके इसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक। जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो सबसे ज्यादा काम आता है, ये बाकी के सारे तो बात की बात है, सबसे ज्यादा जो काम आता है ये स्टिकी काम आता है। जो हम स्टिकी मेन्यू बनाते हैं या कोई भी चीज, हमें कोई सेक्शन हमें स्टिकी करना होता है, तो सबसे ज्यादा यूजफुल है हमारे लिए ये पोजीशन। स्टिकी कर लो, टॉप से करना है बॉटम से करना है, तो आपका जैसे जो डिव है ये टॉप में है। ठीक है, तो ये देखो और कितना ऊपर से है। अगर मैं इसको जैसे टॉप से देखो ये 0 है, ठीक है ना, जहां पे भी है अगर ये डिव ऊपर लगा देते हैं हम लोग यहाँ पर, तो ये देखो ये टॉप से, ये देखो ये स्टिकी मेन्यू बन गया। अगर मैं इसको जो है देखो यहाँ पर इसको क्या करता हूँ, बॉटम से कर देता हूँ सबसे नीचे। ठीक है, तो ये काम नहीं करेगा क्योंकि हमने डिव को अपने बॉटम कर दिया। तो हम यहाँ क्या करेंगे, बॉटम 0 करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो, देखो बॉटम में जब आप लैंडिंग पेज बनाते हो ना, तो इस तरह से आपको क्लास लगाना है, पोजीशन स्टिकी, बॉटम 0, और 5 पिक्सल थोड़ा सा दे दिया इन्होंने गैप। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा झटका सा लगे, इस तरह से आप पैडिंग लिया हुआ है, बाकी और कुछ नहीं है। तो आपका डिव है, जब आप बॉटम लगाओगे तो डिव भी बॉटम में आएगा। अगर आप जो है जैसे अगर मान लो ये यहाँ पर है, ठीक है ना, और इसको रन करते हैं, ठीक है, तो अब ये नहीं होगा क्योंकि हमें तो ये टॉप में लेके जाना है। ठीक है ना, तो हमें ये टॉप में लेके जाना है, तो हम इसको टॉप से 0 कर देंगे, तो जहां दिख रहा है दिखेगा, जैसे आप स्क्रॉल करोगे ये जाके टॉप में रुक जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से चीजें आपको लेके चलना है। तो ये हमारा मोटा मोटा पोजीशन हो गया। जेड इंडेक्स है, आपको पता ही है जेड इंडेक्स में क्या होता है, सिर्फ आपको माइनस प्लस करोगे आप पोजीशन, जैसे नंबर ज्यादा कम करोगे उसके हिसाब से ये ऊपर नीचे होगा। ठीक है ना, अगर आपको जैसे आपने ये इमेज में लगा हुआ है, ठीक है, -1, अगर मैं इसको 1 कर देता हूँ तो ये इमेज के ऊपर आ जाएगा। तो आप इसको, अगर कोई और इमेज लगी हुई है अगर आपके पास, तो आप उसको भी लगा सकते हैं। जैसे मैं क्या करता हूँ, एक और इमेज ले लेता हूँ, नहीं नहीं ये तो खैर यही है, दूसरी क्लास बनानी पड़ेगी। तो अगर आपके पास दो और इमेज है तो आप उनको इस तरह से एब्सोल्यूट पोजीशन लगाओगे और जेड इंडेक्स करके ऊपर नीचे कर लोगे। माइनस जिसका नंबर ज्यादा होगा वो ऊपर होगा, जिसका नंबर कम होगा वो नीचे आएगा। ये आपको एलिमेंटर में ऑलरेडी हमने करा ही रखा है। तो इनको आप बनाना, अलग अलग बॉक्स बनाना, देखो ये इस तरह से बना हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ देखो जेड इंडेक्स 1 है, पहला वाला जो ये वाला जो बॉक्स है, अगर मैं इसको कर देता हूँ, और दूसरा वाला क्या है, जेड इंडेक्स 3 है, और अगर मैं इसको 4 कर देता हूँ देखो, तो ये वाला ऊपर आ गया। ठीक है ना, तो ग्रीन बॉक्स वाला अगर मैं 5 कर देता हूँ तो ग्रीन बॉक्स वाला ऊपर आ जाएगा। ये चीजें आप लोगों ने पहले से की है तो इसमें ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है ना, तो इन चीजों को आप प्रैक्टिस करना और लगा के देखना, फिर आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट है ओवरफ्लो। ओवरफ्लो में क्या होता है, ये एलिमेंटर में नहीं समझ में आया था, यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो जैसे मान लो आपके पास कोई कंटेंट है, कोई बॉक्स बनाया आपने, ठीक है, अगर वो कंटेंट बाहर जा रहा है, स्क्रीन के बाहर जा रहा है, तो वो क्या होता है, कट जाता है। ठीक है, दिखता नहीं है। तो रेस्पॉन्सिव की बात नहीं करो, बिना रेस्पॉन्सिव के कई कई बार चीजें होती हैं, तो जैसे टेबल के केस में ज्यादातर होता है। तो हमारे पास इसके कुछ टैग्स होते हैं, विजिबल, हिडन, स्क्रॉल, ऑटो। तो अगर आपने विजिबल किया तो कंटेंट दिखेगा। ठीक है ना, इस हिडन किया तो स्क्रॉल बार कुछ वो सारे कंटेंट कट जाएंगे, जहां तक स्क्रीन है वहां तक दिखेगी, बाकी सारे गायब हो जाएंगे। स्क्रॉल किया तो स्क्रॉल दिख जाएगा। अच्छा, स्क्रॉल में भी क्या है, आप एक्स एक्सिस पे करना चाहते हो, वाई एक्सिस में करना चाहते हैं, तो ये स्क्रॉल में आप सिर्फ चाहते हो कि इधर वाला स्क्रॉल दिखाई दे, इधर वाला ना दिखाई दे, तो आप इस स्क्रॉल एक्स कर दोगे तो आ जाएगा। तो अभी वो इसको चेक करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, जैसे आपने एक बॉक्स बनाया, ठीक है, ये बॉक्स बना है, और हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, ओवरफ्लो विजुअल। अगर मैं इसको हिडन कर देता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, जितना भी ये बॉक्स के बाहर जा रहा है तो ये हाइड हो गया। देखो ये हमारा कंटेंट है, पी है, और यहाँ पर देखो ये डिव टैग लगा हुआ है। ठीक है ना, तो ये डिव टैग है। तो डिव टैग में क्या हुआ, इन्होंने विड्थ हाइट दिया हुआ है। ठीक, तो विड्थ हाइट दिया है, तो जब अगर इसको ओवरफ्लो को अगर हम ऑटो कर देते हैं, तो जब आपने हाइट विड्थ दे दिया डिव को, तो आपने उसको बोला कि भैया देख इसके कम ज्यादा मत होना, तो कहेगा ठीक है। तो कंटेंट का क्या हुआ, जब ऑटो कर दिया तो जब कंटेंट ज्यादा होगा तो इस तरह से अपने आप स्क्रॉल आ जाता है। मेन ज्यादा जो चलता है वो ऑटो चलता है। अगर आप विजिबल कर देते हो यहाँ पर,
तो ये क्या करेगा, आपका एक्स और जो है पूरा कंटेंट आपको एज इट इज दिख जाएगा, जो कि कभी यूज होता नहीं, ठीक है ना। हिडन करोगे तो कट जाएगा, स्क्रॉल करोगे तो स्क्रॉल आ जाएगा, ठीक है ना। देखो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, स्क्रॉल, ठीक है, यहाँ पर स्क्रॉल आ जाएगा। अगर मैं इसको कंटेंट को कम कर देता हूँ, ठीक है, तब भी स्क्रॉल दिखेगा। तो जाहिर सी बात है कि जब कंटेंट कम हो गया फिर स्क्रॉल का मतलब क्या हुआ, इसलिए हम यहाँ पर ऑटो यूज करेंगे। देखो यहाँ पर किया हमने, अब नहीं है, लेकिन अगर टेक्स्ट ज्यादा हो जाता है तो स्क्रॉल आ जाएगा, देखो ये, तो ये स्क्रॉल आ जाता है। फिर उसके बाद है कि ऑटो का हो गया, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, किधर आपको स्क्रॉल लगाना, अब एक्स लगाओगे तो इधर दिखेगा, वाई दिखाओगे तो नीचे दिखेगा। तो ये आप उसको कर लेना, आप चाहो तो इसको हाइड एंड हाइड भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा ओवरफ्लो का, ये जेड इंडेक्स, पोजीशन, ओवरफ्लो, ये सब बहुत काम आते हैं, ठीक है। जब आप एस्टिमलाइजेशन करोगे, पिक्सल परफेक्ट बनाओगे तो ये काम आएगा। अब धीरे धीरे हम लोग ना चीजों को पीएचडी टू एचटीएमएल या यूआई डिजाइन को कन्वर्ट करने की राह पे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो थोड़ा सा आपको थोड़ा डिफिकल्ट भी लगेगा, ठीक है, लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे तो चीजें ठीक हो जाएगी, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। सीएसएस का जो फ्लोट लेआउट है, फ्लोट एंड क्लियर, दो चीजें इसमें करेंगे। सीएसएस फ्लोट प्रॉपर्टी स्पेसिफाई हाउ एन एलिमेंट शुड फ्लोट, मतलब फ्लोट का मतलब क्या हुआ, खिसकना एक तरह से, ठीक है। तो जैसे जब भी आप कोई डिव लगाते हो तो डिव क्या है, ब्लॉक वाला होता है हमारा एलिमेंट, तो वो एक एक लाइन ले लेता है, लेकिन हमें चाहिए अगर जितनी हमें जरूरत हो उतना वो लेफ्ट राइट में खिसक जाए, ठीक है। तो जब आप बनाते हो, जैसे आपने रो कॉलम लिया था फ्लेक्स में, एलिमेंट उसमें एलिमेंटर में, तो वैसे यहाँ पे भी है, अगर आप फ्लोट लेफ्ट लगाओगे तो फ्लोट लेफ्ट में आ जाएगा, फ्लोट राइट लगाओगे फ्लोट राइट में आ जाएगा। अब जैसे ये लोगो है, एक डिव इसमें है, एक मेन्यू इसमें है, एक यहाँ पर है, हम सबको चाहते, अब अगर आप इसको करोगे सीधा सीधा तो ये एक के नीचे एक के नीचे एक आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपने इसका विड्थ भी कम किया ना तब भी एक के नीचे एक आ जाएंगे। तो आप इसमें क्या, कौन सी क्लास लगाओगे, फ्लोट की क्लास लगाओगे, इसमें फ्लोट लेफ्ट, इसमें फ्लोट राइट, ठीक है। तो इस तरह से लेफ्ट राइट नन इनहेरिट, ठीक है। तो लेफ्ट क्या करता है, लेफ्ट की साइड में कंटेनर को खिसका देता है, राइट क्या करता है, राइट की साइड में नन का मतलब क्या होता है कि ये फ्लोट होगा ही नहीं। जैसे मान लो बहुत सारी चीजें फ्लोट है, अगर आप उसको फ्लोट नहीं करना चाहते हो तो नन लगा दो, तो ऑटोमेटिक वो बाय डिफॉल्ट काम करेगा। तो बाय डिफॉल्ट तो ऐसे ही होता है, इनहेरिट द एलिमेंट, इनहेरिट द फुल वैल्यू, इसको छोड़ दो, इसका कोई मतलब नहीं है। इन इट सिंपलेस्ट यूज द फ्लोट प्रॉपर्टी कैन बी यूज टू रैप टेक्स्ट अराउंड द इमेज। जैसे ये देखो, ये है, अगर इसको मैं अलग अलग करता हूँ तो इमेज में इन्होंने फ्लोट राइट का लगा दिया, तो ये इधर चला गया। अगर मैं इसको लेफ्ट कर देता हूँ फ्लोट में इमेज की क्लास में, ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा। आप इसमें मार्जिन पैडिंग लगा सकते हो, जैसे मैंने मार्जिन लगाया 10 पिक्सल, तो आप देखो इसमें ये भी क्लास लग जाती है, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा है फ्लोट का लेफ्ट राइट। ये आपको समझ में आ गया, फ्लोट लेफ्ट। अगर आपको नो फ्लोट करना है तो आप नन कर दो, देखो ये सिंपल इस तरह से ऊपर नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत गंदा लगता है, तो आपने इमेज टैग में नन लगा दिया। अब अगर मैं इसको कर देता हूँ, मान लो लेफ्ट कर देता हूँ, तो ये टेक्स्ट नीचे वाला ऊपर आ गया, तो ये अगल बगल में आ गए, ठीक है ना। अगर राइट में करेंगे तो राइट आ जाएगा, नन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। और वैसे भी नन का मतलब हुआ कि आप कोई भी क्लास नहीं लगाना चाह रहे हो, ठीक है ना। तो ये ऑटोमेटिक नीचे ही आ जाएगा अगर मैं इसको हटा ही देता हूँ, देखो वैसे का वही है, ठीक है ना। तो नन का तो बाय डिफॉल्ट ये नन ही रहता है। फिर उसके बाद आता है फ्लोट नेक्स्ट टू ईच अदर। जैसे अब ये बनाया इन्होंने, एक डिव लिया, डिव दिया फ्लोट लेफ्ट, डिव वन रेड बैकग्राउंड, ये डिव टू, अब देखो यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। जब आप मेन्यू वगैरह बनाते हो, बॉक्स बनाते हो, जैसे अभी आप सीनो ग्रुप में बना रहे हो, तो वहां पर काम पड़ता है। तो एक आपने बाय डिफॉल्ट डिव ले लिया इस तरह से, इसको लेफ्ट कर दिया, पैडिंग 15 पिक्सल दे दी, और यहाँ पर देखो आपने क्लास लगा दिया। तो डिव तो है ही, डिव वन, डिव टू, डिव थ्री, ये तरह के आपने क्लास अलग अलग लगा ली। ये जो क्लास है ध्यान रखना, ये सिर्फ इस बॉक्स के बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए है, ठीक है ना। और फ्लोट हमने लेफ्ट कर दिया, तो जो भी ब्लॉक्स इसमें आएगा वो सारे बॉक्स लेफ्ट में ही आएंगे, ऑटोमेटिक चौथा भी लेफ्ट में ही आ जाएगा, ठीक है ना। ये इस तरह है, ठीक है ना, नेक्स्ट टू नेक्स्ट आ जाएगा। तो ये हमारा बेसिक हो गया। क्लियर क्या करता है, स्पेसिफिक, अब इसमें सीएसएस जैसे क्लियर क्या, स्पेसिफाइज, एक क्लियर प्रॉपर्टी भी होती है जो आगे करके करेंगे। स्पेसिफाइज व्हाट शुड हैपन विद द एलिमेंट दैट इज नेक्स्ट टू फ्लोटिंग एलिमेंट, ठीक है ना। इसको चलो समझते हैं अंदर जाके। अब क्लियर पे आ जाओ। when we use float property and we want the next element below not on the right, मतलब जब हम फ्लोट प्रॉपर्टी यूज करते हैं, जैसे हमने फ्लोट यूज कर दिया, अब हम चाहते हैं कि भाई
तीन बॉक्स है मान लो, तो हम चाहते हैं केवल दो फ्लोट में लेफ्ट में रहे, बाकी जो तीसरा वाला है वो नीचे आ जाए, ठीक है ना। तो उस केस में हम क्लियर लगाएंगे, क्लियर प्रॉपर्टी स्पेसिफाइड व्हाट शुड हैपन विद द एलिमेंट दैट इज द नेक्स्ट टू द फ्लोटिंग एलिमेंट। इसमें भी वही होगा, नन लेफ्ट राइट बोथ इनहेरिट। तो इसको समझते हैं, देखो जैसे यहाँ पर गए हम लोग, इसमें क्या है, div 1 है, फ्लोट लेफ्ट लगाया, div 2 में कुछ नहीं लगाया, div 3 में कुछ नहीं लगाया, ठीक है ना, div 4 में कुछ नहीं लगाया, ठीक। यहाँ पर ये सारा बिना क्लियर है, ये देखो यहाँ पर एक जो है, यहाँ पर देखो क्लियर लेफ्ट लगाया हुआ है। तो क्लियर लेफ्ट का मतलब क्या हुआ कि div 4 में ये ऑटोमेटिक, जो div 4 वाला है ये ऑटोमेटिक फ्लोट के उससे हट जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, ऑटोमेटिक। हालांकि इसका तो अगर वैसे भी अगर हम इसको नहीं भी लगाते ना, तो ये इधर आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने div 1, एक यूनिट, div 3, हाँ देखो ये जैसे div 3 लगाया हुआ है, इसकी वजह से div 4 यहाँ पर आ रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि जिसमें हमें जरूरत नहीं है उसके नीचे आए, अगर दो एलिमेंट दो बॉक्स है, तो आप जो अगला वाला बॉक्स है उसमें चाहते हो कि फ्लोट काम ना करे, तो फिर हम क्लियर का लगाते हैं, ठीक है ना। क्लियर लेफ्ट मतलब लेफ्ट में चला जाए, अगर हम क्लियर राइट करते हैं तो क्या होगा देखो, राइट में तो है ही, सॉरी, ठीक है। तो ये चीजें हैं, मतलब नियम जो भी आपने बनाए कि हर चीज लेफ्ट में जाए, अगर उसको ब्रेक करना हो तो क्लियर लगा दो, किस पोजीशन में लगाना है उस तरह से। एक होता है क्लियर फिक्स, तो आपको क्लियर फिक्स की अलग से क्लास बनानी पड़ेगी, ओवरफ्लो ऑटो। तो इसमें क्या होता है, जब आप इस तरह से करते हो, अगर आपने बॉर्डर दिया, इसमें बॉर्डर दिया, तो ये क्या करेगा, ये इसी को लेगा लेकिन इमेज को नहीं लेगा। अब आपको अगर क्लियर फिक्स लगा देते हो तो ये एक सिंपल से अलग से बॉक्स बन जाता है। ये सब थोड़ा सा ना पेचीदे चीजें हैं, जब आप करोगे बहुत रेयर काम आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे एक डिव इन्होंने क्लास लगा दी, इमेज का लगा दिया, इमेज 1 इमेज 2, ठीक। क्लियर फिक्स स्यूडो बोलते हैं इसको, डबल कॉलन को स्यूडो बोलते हैं आफ्टर, ठीक है ना। कंटेंट कुछ भी नहीं, क्लियर बोथ, दोनों साइड से क्लियर होना चाहिए, डिस्प्ले टेबल, बस सिंपल ही है। तो इसको अभी आप समझना छोड़ दो, क्योंकि अभी समझ नहीं आएगा, जब पहले आप फ्लोट और क्लियर को करोगे तब क्लियर फिक्स काम आएगा, और ये बहुत ही रेयर काम आता है, इसको भी छोड़ दो। फ्लोट एग्जांपल है कुछ, देखो ये बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3, इस तरह से अगर आपको बनाना हो तो सिंपल, अगर आप इसका प्रैक्टिस करना चाहते हो तो एक बॉक्स का क्लास बनाया जिसकी विड्थ दी 33.33%। जब आप मेन्यू वगैरह बनाते हो तो इसी तरह से होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये इन्होंने क्लास लगाई हुई है, ये लगा दी बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3, और एक में लगा दिया फ्लोट लेफ्ट। क्लियर फिक्स आफ्टर, मतलब कहने का कि जब अगर आप यहाँ पर लगा देते हो एक क्लास लगा देते, तो यहाँ पर इन्होंने कोई क्लास लगाई है क्या, छोड़ दो, वही सेम चीज है। तो इसको फ्लोट को आप यूज करना, ये हमेशा आपको काम आएगा, ठीक है। इसको आप यूज करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। देखिए जैसे अगर हमें मेन्यू बनाना है तो वहां पर भी काम आया, ULLI, लिस्ट स्टाइल नन, ओवरफ्लो हिडन, ठीक है, बैकग्राउंड कलर। LI को क्या किया, फ्लोट लेफ्ट कर दिया, ठीक है। अगर नहीं करते तो क्या होता, तो ये एक के नीचे एक आता, लेफ्ट कर दिया तो इस तरह से। तो आप ये देखो, ये अगर आपको नेविगेशन बनाना है तो LI में फ्लोट लेफ्ट लगा देना, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक लगा देना जो हमने कल बताया था, ठीक है ना। बस उसके बाद आगे आप देखोगे सारा कुछ सेम है, इस तरह से आपका होवर इफेक्ट वगैरह है ये तो आप लगा ही लोगे, और यहाँ पर आप अपना ULLI लगाओगे और इस तरह से आपका मेन्यू बन जाएगा। तो मेन्यू बना के देखना, ठीक है ना। नेक्स्ट है, अगर आपको इस तरह से करना है तो आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या किया है, हेडर फुटर कॉलम क्लियर फिक्स आफ्टर, मतलब कि जैसे आपने यहाँ पर लगाया एक क्लियर फिक्स लगा दिया, उसके बाद क्या हुआ, जो नेक्स्ट आएगा उसमें फ्लोट कोई काम नहीं करेगा, ये सूडो लगा दिया बोथ टेबल एंड टेबल। तो ये कर लेना, अगर आपको आएगा तो प्रैक्टिस कर लेना, ठीक। तो ये यहाँ पर चलते हैं, ये देखो ये कॉलम मेन्यू, ठीक है। यहाँ पर क्लियर फिक्स की क्लास लगाई हुई है, मतलब जैसे ये है यहाँ पर क्लियर फिक्स की क्लास लगा दी, ठीक। तो ये क्या करेगा, साइड में आ जाएगा पूरा का पूरा कॉलम, और इसकी इन्होंने क्लास लगाई है यहाँ पर क्लियर फिक्स की, ये कॉलम लेफ्ट में आ जाएगा 15 पिक्सल। तो फ्लोट सारे लेफ्ट कर दिए हैं, और इन्होंने स्पेशली इसका बनाया हुआ है पूरा क्लास। तो जब आप इसको बनाओगे प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा, बिना उसके नहीं आएगा, ठीक है। फिर आता है अपना इनलाइन ब्लॉक, ये भी इनलाइन डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ये बहुत ज़्यादा काम आता है हमें मेन्यू वगैरह बनाने में, बॉक्स वगैरह बनाने में, कोई भी चीज़ बॉक्स बनाना हुआ तो इनलाइन ब्लॉक क्या करता है, आपको बॉक्स बना के दे देता है, फिर उसके अंदर आप विड्थ हाइट जैसे मर्जी चाहो। तो कोई भी बॉक्स अगर आपको वैसे बनाना हो तो बिना डिप के स्पैन लेके आप डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक लगा के
आप कर सकते हैं। और इस तरह से बॉक्स बन जाएगा कहीं पे भी, देखो ये इसी के टेक्स्ट के बीच में ही बन गया है। ठीक है, तो ये तो इनलाइन ब्लॉक है, आप इनको यूज करिएगा। मेन्यू में बहुत काम आता है, देखो यहाँ पर इस तरह से बनाया हुआ उन्होंने। नेविगेशन, नेव के क्लास ली, बैकग्राउंड येलो, ये टेक्स्ट लाइन, मार्जिन, पैडिंग, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। तो ये क्या हुआ, इस तरह से होगा। तो आपको यहाँ पर फ्लोट नहीं लगाना पड़ा, यहाँ पर फ्लोट नहीं लगाना पड़ा। ठीक है, अगर मैं इसको हटाऊं, ठीक है, यहाँ देखो एक केस, तो अगर आप यहाँ पे लगाओगे फ्लोट लेफ्ट, तो ये इस तरह से हो जाता है। तो अगर आप ब्लॉक लगाओगे तो वो क्या होगा, एक तरह से ब्लॉक बन के आ जाता है। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, फ्लोट साइज 20 पिक्सल, चारों तरफ से 20 पिक्सल हो गया, पैडिंग दे दिया। तो इस तरह से आप अलग से क्लास बना सकते हो। तो ये भी एक तरीका है एक साइड में ले, लेकिन ये ज्यादातर यूएलएलआई में ही काम आता है। ठीक है ना। आ जाओ जी अलाइन में। ठीक है, अलाइन का तो आपको क्लियर ही होगा। ठीक है, हॉरिजेंटली सेंटर अ ब्लॉक, मतलब अगर आपको कोई जैसे मार्जिन ऑटो कर देते हो, सेटिंग द विड्थ ऑफ द एलिमेंट विल प्रिवेंट इट फ्रॉम स्ट्रेचिंग, मतलब अगर आप उसको, ये क्या कर देता है, जो भी आप हाइट विड्थ लोगे, मार्जिन आपने ऑटो कर दिया तो एक जगह जाके ये सेंटर में जाके रुक जाता है। ठीक है, ये तो हमने अभी किया। ठीक है, अब जो उसके अंदर टेक्स्ट है, अगर उसको टेक्स्ट लगाना चाहते हो तो आपने डॉट सेंटर लगाया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दो। तो अब जब आप आगे लेआउट बनाओगे तो आप उसके अंदर टेक्स्ट भी लगाओगे, तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट राइट, आप इसको जैसे मर्जी हो वैसे कर लेना। ये चीज तो खैर कोई, ठीक है ना। इस तरह से आप इसको मैनेज करना। अब सेंटर एंड इमेज, अगर आपको इमेज का करना है तो इमेज में क्या होता है, डिस्प्ले इमेज, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन ऑटो, इसको करोगे तो ये बॉक्स के सेंटर में आ जाएगा। जो भी इसकी विड्थ होगी उसके सेंटर में आएगा। ठीक है ना। तो ये भी वही है, जैसे मार्जिन ऑटो वगैरह लगा दे तो मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट से ऑटो कर दिया, तो जो भी आपकी स्क्रीन होगी उसके हिसाब से ये ऑटोमेटिक सेंटर में आएगा। अगर मैं इसको, मान लो इसको 100 पिक्सल कर देता हूँ मान लो। ठीक है, तो ये विड्थ की साइज तो 100% हो गया, लेकिन ये रहेगा मिडिल में ही। ठीक, अगर मैं इसको लेफ्ट से हटा देता हूँ तो ये लेफ्ट से खिसक गया। ठीक है, सेंटर राइट जिधर भी आपको करना है उधर कर लो। ठीक है, सो ये सिंपल सी चीजें, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एक देखो इन्होंने एब्सोल्यूट के साथ लगाया हुआ है, पोजीशन यूज किया हुआ है। ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट, राइट लेफ्ट, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं अलग क्लास। ये तो खैर पोजीशन वाला ही है, पूरे ब्लॉक को ही इन्होंने यूज कर लिया है। ठीक, राइट से कितना दिया, राइट से 0 पिक्सल, तो सारा राइट में जाके एकदम रुक गया है, पोजीशन सेट कर दिया। विड्थ कितनी है, तो इस पूरे बॉक्स की जो विड्थ है वो उसकी क्लास है। ठीक है ना। सो इस तरह से आप इनको यूज करना, बनाना। ठीक है ना, काफी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। टेक्स्ट लाइन देखो सेंटर कर दिया तो ये भी सेंटर है, बाकी यहाँ पर अगर आप इसको देखोगे 70 पिक्सल दिया हुआ है इन्होंने, टेक्स्ट लाइन सेंटर। ठीक, ये सारी चीजें, वही चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं। लाइन हाइट आपको देना है तो आप लाइन हाइट दे सकते हो, जैसे कोई पैराग्राफ वगैरह आता है तो आप उसमें लाइन हाइट दे सकते हो। वर्टिकली अगर आपको मार्जिन पैडिंग सेट करना है तो आप उस हिसाब से यूज कर सकते हैं। पोजीशन रिलेटिव, तो सारा खेल इसमें पोजीशन का है, इतना इसमें ये जरूरत है नहीं। ये जब हम फ्लेक्स वगैरह करेंगे तो उस केस में काम आ जाएगा ये। ठीक है, इस पे मत कंफ्यूज होना, क्योंकि जब फ्लेक्स का आएगा तो वहां पर आपको ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है जी।